भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोली बासोकुंड महावीर की जय। दुरावनम सुरनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न किंचविदूषराजम प्रसिद्धतापि मलमुक्तमपि प्रकृति प्रक्ताजले जिनपति बहुधाभिषिञ्चे कर्पबन्धनिकटेरपि हीनिताप्तं ज्ञात्वा विभक्तो सप्रमादे देवं त्वं श्रीकलमस्कनोन्मतनादें सुदोद्ग्रव्यं महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवद्वय नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवित्रजलञ्जनि पिशयामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदो विबलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेके महम यदि ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलाद्यर्गम निपामति स्वाहा। महावीर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्थीतंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भूये सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय परस्त्रैलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन भणामंडल मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख त्रिलोक वशंकर मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घातकर्म विनाशनाय घातकर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वसो सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहेशमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविषमारीम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं आगम जैन आरोही जैन शामली। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल सौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेत करवट मट्टप पत्तन दौड़ मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम
सर्वदेशानंदम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत्सुखम त्रिश्लेकेषु व्याधि वशन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलगोत्र धन्यान्यम पद्म प्रभ चंद्र प्रभ वासपूज मल्लि वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुरवत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येव नमः ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कल्मसाद दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथा शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामर डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम हौ हा अस्य अवसानमा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोली शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बासोकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। उदके चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक के महम जिम ओम ह्रीम श्री पांडुक चला पर विराजमान भगवन् चलागे शांति धरा प्रांते जलादि अर्गमनि पामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्यजिम। ओम ह्रीम जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्यगण उनके चरण कमलों में बार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्गम पामती स्वाहा। महानुभावों, सारा ये संसार प्रपंच अनादिकाल से ये पृथ्वी जैन शास्त्र के अनुसार काल परिवर्तन की बात करते हुए कहते हैं ऐसा काल सुखमा सुखमा, उसके बाद सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा और दुखमा और दुखमा दुखमा, 6 काल है। 6 काल में तृतीय काल के अंत में 14वें कुलकर नाभि राजा इस देश पर राज्य करते थे और नाभि राजा की जो पट रानी थी, पत्नी थी, वो मरुदेवी थी। ये सुख से राज्य करते हुए रहते थे और इतने बड़े प्रतापी थे, समस्त शास्त्रों में ये लिखा उनके नाम से अजनाब वर्ष पहले इस देश को कहते थे। इस नाभि राजा और मरुदेवी के एक पुत्र उत्पन्न जो तीर्थंकर कहलाए, उनका जन्म हुआ। इंद्र इंद्रायणी उस बालक को क्षीर सागर के जल से सुमेर पर अभिषेक कराते हैं। अभिषेक के बाद सारे वस्त्राभूषण पहनाया। इंद्र ने उनका नाम पुरु रखा। पुरु शब्द का अर्थ है बहुत गुणवान। जब घर ले आए, पिता ने पालने में रखते समय वृषभ कहा। वृष शब्द का अर्थ है धर्म। इस पृथ्वी मंडल पर प्रथम त्याग, तपस्या, संस्कृति ये सब उन्हीं की देन है। जब वो बड़े हो गए, नाभि राजा ने उनको राज्य दे दिया, मुकुट पहनाया और नाभि राजा मरुदेवी बद्रीनाथ जाकर समाधि पूर्वक शरीर छोड़ा। ऐसे ही भागवत के टीकाकार ने
स्पष्ट शब्दों में लिखा है, विदितानुराग महापौर प्रकृति जनपदो राजा नाविरात्मजम समय रक्षायाम मरुदेव्या विशालायाम प्रसन्न निपुण तपसा समाधि योगे ने महिमावान। वहाँ समाधि पूर्वक उन्होंने शरीर छोड़ा। आज भी बद्रीनाथ में जैन लोग यात्रार्थ जाते रहते हैं। नाभिराजा जब प्रजापति कहलाए, राज्य करने लगे, उनके समय में कल्प वृक्ष नष्ट होने से जीवन यापन की बड़ी समस्या खड़ी हुई। प्रजा घबराकर उनके चरण सानिध्य में आ गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर प्रजा के लिए उन्होंने कहा, अब आपको श्रम करके ही रोटी खानी होगी, जीवन चलाना होगा। इसलिए उन्होंने प्रारंभ में ये जो सामने दिखाई देता है बांस जैसे गन्ना, उसको चूसो, तृप्ति हो जाएगी। ऐसे करते रहे। इसीलिए इक्षु रस पीने से इक्ष्वाकुओं से कहलाए। प्रजा को कहने लगे, असी मृषि कृषि वाणिज्य और शिल्प और विद्या, ये 6 कलाएं उनको दे दी। अपने हिंस्र पशुओं से रक्षा के लिए शस्त्र दे रहे। मसी लेखन कला सिखाए, लिखने की कला, एक दूसरे के विचारों को दूसरे पास पहुंचाने के लिए कैसे लिखा जाता है, चिट्ठी वगैरह सब बता दें। अ से लेके ह और बीच में म और हम, मैं कौन हूँ, ये भी जानकारी इन अक्षरों से कर लेने की बात कही। कृषि जो तीसरी विद्या है, कलम हल चलने से चलता है, इसलिए कृषि विद्या सिखाई और उन्होंने घोषणा कर दी, कृषि करो और ऋषि जीवन बिताओ, कृषि करो या ऋषि बनो। शशास कृष्यादिश सर्वसु प्रजा, प्रजा के लिए उन्होंने कृषि खास बताया, जो शाकाहार के प्रतीक है, श्रम के प्रतीक है। और आज जो जितने भी किसान दिखते हैं और जितने भी श्रम करते हैं, वो सब शाकाहारी अधिक है। नाना तरह के फल फूल, गेहूँ चावल ज्वार मक्का बाजर इत्यादि बोकर कैसे फसल, ये बात उन्होंने सिखाया। फिर एक दूसरे के पास ये माल पहुंचाने के लिए वाणिज्य विद्या, जो तराजू पकड़वा दिया, वो वैश्य कहलाए। फिर उसके बाद शिल्प, कपड़े बुनना, चित्रकारी इत्यादि बातें, मकान बनाना, बर्तन बनाना, ये सब बातें भी उन्होंने सिखाई। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्य शिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे, 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से, तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए।
पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे गुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहाणी धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने और लोग भी सांसद बनना चाहिए। वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को